Presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पहली सुर्खी आज भी कांग्रेस में मचे घमासान से ही संबद्ध है। आज कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को याद दिलाया कि G23 के नेता पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। दर्शक जानते ही हैं कि G23 उन नेताओं को कहा जाता है जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को एक खत लिखकर पार्टी में व्यापक परिवर्तन की मांग कर दी थी। सिब्बल ने आज फिर से मांग की कि उनके पत्र पर ध्यान दिया जाए। सिब्बल ने साथ में यह भी जोड़ा कि पंजाब जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे सूबे में पार्टी में गुटबाजी का फायदा ISI और पाकिस्तान भी उठा सकते हैं। I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. We know the history of Punjab and the rise of extremism there. We know how forces across the border exploit the situation to create an atmosphere of uncertainty. It is these forces that are the biggest threat to our country. खबर यह भी है कि गुलाम नबी आजाद, एक और G23 नेता, इन्होंने भी सोनिया गांधी को खत लिखकर मांग की है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाए। उधर अजय माकन ने सिब्बल को याद दिला दिया कि सोनिया ने ही उन्हें सांसद बनाया था। सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया। बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया। बगैर यूथ कांग्रेस, NSUI, पेरेंट कांग्रेस, कहीं पर किसी संगठन में कहीं काम करे बगैर सीधे मंत्री बना दिया, सीधे टिकट दे दी। वही श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और ये सिब्बल साहब को समझ जाना चाहिए, उनको अच्छे से पता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कहा कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से बात की है, बातचीत के लिए बुलाया भी है, लेकिन सिद्धू अपनी बात पर टिके हुए हैं। आज भी उन्होंने ट्विटर पर यह वीडियो जारी करके अपने मंसूबे साफ किए। 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद दे नाल कीता, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस, और मुद्दियां दी राजनीति दे उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना। यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने। मेरी लड़ाई मुद्दियां दी है, मसलियां दी है, और पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा, और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच दी लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जदों किते भी द्वंद होवे सच दी राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, तां ही आवाज़ दे विच फल आए। कांग्रेस से जुड़ा एक और अपडेट है जो आज भाजपा से भी जुड़ गया। 28 सितंबर यानी कल ही के रोज जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए तो पत्रकारों से उन्होंने कहा कि दिल्ली आने का मकसद राजनीतिक नहीं है, वो तो पंजाब के नए CM के लिए दिल्ली का कपूरथला हाउस खाली करने आए हैं। लेकिन आज शाम को खबर आ गई कि कैप्टन गृह मंत्री अमित शाह से मिल लिए। इसी बात की कलटकलें भी थी, आज ये घट गया। आज शाम ही कांग्रेस के ही खेमे से एक और खबर आई जिसका संबंध अस्थिरता से ही है। खबर है कि कम से कम 1 दर्जन विधायक दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन पहुंच गए हैं। ये सब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक हैं, भूपेश बघेल सरकार में हैं। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। ये पार्टी हाईकमान से मिलकर भूपेश बघेल को CM बनाए रखने की मांग कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि 2018 में छत्तीसगढ़ में जीत के बाद ये तय हुआ था कि भूपेश बघेल और TS सिंहदेव बारी बारी से 2.5 साल के लिए CM रहेंगे। 50-50 फॉर्मूला, इसके हिसाब से भूपेश बघेल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस संबंध में बीते दिनों भूपेश बघेल को दिल्ली समन भी किया गया था, लेकिन तब बघेल अपनी कुर्सी बचा ले गए। तब भी बघेल ने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में किया था। दूसरी सुर्खी का संबंध अडानी समूह के मुंद्रा बंदरगाह से बरामद हुई तकरीबन 3
टन हीरोइन से है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी एक खबर में दावा किया है कि गुजरात की एक अदालत ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI को आदेश दिया है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या मुंद्रा अडानी पोर्ट को हीरोइन की खेप से किसी भी तरह का फायदा पहुंचा है, या पोर्ट को, या अथॉरिटी को, या उसके मालिकों को। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस बात की जांच जरूरी है कि मुंद्रा अडानी बंदरगाह के अधिकारियों और मैनेजमेंट को इस खेप की जानकारी कैसे नहीं मिली। जज ने इस बात की जांच करने को भी कहा कि यह खेप मुंद्रा अडानी बंदरगाह ही क्यों भेजी गई, जबकि विजयवाड़ा के पास तो दूसरे बंदरगाह भी हैं, वो इनफैक्ट कोस्ट के करीब ही है और पास में चेन्नई का बंदरगाह है। बंदरगाह पर विजयवाड़ा की आशी ट्रेडिंग कंपनी के लिए आए कंटेनर्स में से DRI ने छापा मारकर 16 सितंबर के रोज तकरीबन 3 टन हीरोइन बरामद की थी। तीसरी सुर्खी आज बनाई सेना ने। आप जानते ही हैं कि 18 सितंबर से 28 सितंबर तक सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक लंबे ऑपरेशन को चलाकर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया। सेना ने यह भी कहा कि घुसपैठ की ये कोशिशें पाकिस्तान की शह और मदद के चलते ही हो रही हैं। सेना ने अपने ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया। खबर यह है कि 6 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। 2 आतंकवादी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए वापस लौट गए। 4 इस तरफ आए, जिनमें से 3 को न्यूट्रलाइज कर लिया गया, 1 को सेना ने पकड़ लिया। इसने सेना से अपनी जान बख्शने की फरियाद की थी। ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा है कि अगर कोई हथियार डाल रहा है तो उसकी जान बख्श दी जाए। इस तरह 19 साल का अली बाबर पात्रा सेना की कस्टडी में आया। मेरी एक बड़ी बहन है, उसका नाम सुमैर है, तो मैं उसकी बड़ी उसकी शादी कर दिया। तो सन 2014 के पे मेरे वाली की डेथ हुई थी, तो वो घर में कोई मानने वाला नहीं था। ये लड़का पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा ज़िले से है। 2008 के मुंबई हमलों में जिंदा पकड़ा गया अजमल कसाब भी ओकारा ज़िले से ही था। अली बाबर से 50,000 के एवज में कश्मीर घाटी के पट्टन में हथियारों के खेप पहुंचाने को कहा गया था। उससे एक एडवांस भी पे किया गया था 20,000 के करीब, और कहा गया था कि बाकी पैसा उससे काम करने के बाद मिलेगा। सेना ने आज इस लड़के का एक वीडियो जारी किया। पाकिस्तान ने सबको भारत का प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया है। इस साल फरवरी में भारत और पाकिस्तान ने DJMO स्तर की बातचीत के बाद एक साझा बयान जारी करके नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का पालन करने की बात की थी। तब यह कहा गया था कि नाम भले DJMO का हुआ, लेकिन यह आपसी समझ दोनों तरफ सत्ता और शासन के उच्चतम स्तरों पर बातचीत के बाद ही पैदा हुई होगी। इसके बाद से नियंत्रण रेखा पर बंदूकें खामोश हैं, लेकिन बस दोनों सेनाओं के बीच। बीते दिनों नियंत्रण रेखा से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, जिन्हें नाकाम करने के लिए सेना को ऑपरेशंस चलाने पड़े। उरी सेक्टर में ही हाल के दिनों में 4 मुठभेड़ों में घुसपैठ को नाकाम किया गया है। ऐसे में फरवरी वाले बयान का क्या होगा और ये कितने दिन टिक पाएगा, ये देखना होगा।